अन्ना ने बस चित्र में बनी बिल्ली की एक मूंछ जोड़ दी। अगले ही पल चित्र में बनी बिल्ली सचमुच जीवित होकर बाहर आ गई। यह देखकर महारानी समझ गईं कि अन्ना कोई साधारण बच्ची नहीं है। उन्होंने तुरंत अन्ना से अपने बेटे की आंखों का इलाज करने की विनती की, जो पिछले 30 वर्षों से अंधा था। अन्ना ने अपनी कूची उठाई और कागज पर कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियां बना दी। हैरानी की बात यह थी कि वे सभी चित्रित जड़ी बूटियां असली बन गईं। उन्हीं जड़ी बूटियों की मदद से वर्षों से अंधे पड़े युवराज की आंखों की रोशनी वापस आ गई। महल के सभी लोग अन्ना को स्वर्ग से भेजी गई सौभाग्य की देवी मानने लगे, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि सिर्फ 3 दिन पहले तक वह सड़क पर भीख मांगने वाली एक गरीब बच्ची थी। अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए अन्ना ने अपनी आखिरी रोटी भी उन्हें दे दी थी, लेकिन जब वह वापस लौटी तब तक उसकी माँ भूख से दम तोड़ चुकी थी। उसी समय वहां से गुजर रही एक गांव की महिला को उस पर दया आ गई। उसने पूछा कि क्या उसका कोई और रिश्तेदार है। अन्ना ने अपने पिता की छोड़ी हुई एक निशानी दिखाई। उसे देखते ही महिला चौंक गई, क्योंकि वह जान गई कि अन्ना का पिता इस राज्य का वर्तमान राजकुमार था। वह अन्ना को राजमहल ले गई ताकि उसके पिता उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लें, लेकिन अपनी ही बेटी के सामने राजकुमार ने न केवल उसे पहचानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसकी दिवंगत माँ को भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वह अपनी वर्तमान पत्नी और बेटी के साथ वहां से चला गया। अन्ना एक बार फिर बेसहारा हो गई। गांव की महिला को उस पर बहुत दया आई, लेकिन उसके अपने 3 बच्चे थे और वह अन्ना को अपने साथ नहीं रख सकती थी। जाते जाते उसने अन्ना को खाने के लिए सिर्फ एक तिल का लड्डू दे दिया। जब अन्ना पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी राज्य के शक्तिशाली राज प्रतिनिधि प्रिंस रीजेंट की नजर उस पर पड़ी। उसकी दयनीय हालत देखकर उन्हें अपनी माँ की वह इच्छा याद आई कि काश उनकी भी एक प्यारी सी पोती होती। इसलिए वे अन्ना को अपने साथ महल ले आए। उधर महल में महारानी माँ बहुत नाराज थी। उनके सभी बेटों के घर केवल पोते ही हुए थे, जबकि उन्हें हमेशा एक प्यारी सी पोती की चाह थी। तभी राज प्रतिनिधि अन्ना को लेकर दरबार में पहुंचे। अन्ना की पूरी कहानी सुनकर महारानी माँ बेहद खुश हो गई। उन्होंने उसी समय अन्ना को राज्य की छोटी राजकुमारी घोषित कर दिया। कुछ दिनों बाद एक चित्रकार महल में महारानी माँ की प्रिय बिल्ली का चित्र लेकर आया। अन्ना ने देखा कि चित्र में बिल्ली की एक मूंछ नहीं बनी थी। उसने सहज ही अपनी कूची से वह मूंछ बना दी। अगले ही पल चित्र वाली बिल्ली जीवित होकर बाहर आ गई। महल में मौजूद सभी लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और खबर दी कि दुश्मन की सेना शहर के द्वार तक पहुंच चुकी है। राज प्रतिनिधि के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर अन्ना ने निश्चय किया कि वह अपनी अद्भुत